नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी ऑडियो बुक वाला और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है, क्या आत्माएं अमर होती हैं और अपने पुराने अनुभवों को लेकर एक नए शरीर में जन्म लेती हैं। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि इतिहास के एक ऐसे दर्दनाक अध्याय की भी है जिसे आज भी लाखों लोग याद करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ कल्पना की दुनिया में खो जाइए। साल 2004, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा परिवार, लेकिन उसमें जन्मा एक असाधारण बच्चा। माइनस नाम था आरव। 3 साल की उम्र से ही आरव अजीब अजीब बातें करने लगा। वो अक्सर अपने माता पिता से कहता, मुझे मेरे घर जाना है जहाँ एक बड़ा सा बरगद है और एक लाल रंग की हवेली। उसकी माँ समझती थी कि ये बच्चे की कल्पनाएं हैं, लेकिन उसके बापू चिंतित हो उठे। एक दिन आरव जोर देकर बोला, मेरा घर लाहौर में है और मेरा नाम अयान था। मैं पार्टीशन के समय पाकिस्तान में था। सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो किसी ने टोना टोटका बताया, किसी ने पुनर्जन्म। धीरे धीरे आरव और बातें बताने लगा। मेरे अब्बा का नाम रहीम था, हम लोग हकीम होते थे, हमारी दुकान अमृतसर के पास थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो हमें लाहौर लौटना पड़ा। रास्ते में ट्रेन पर हमला हुआ और वहीं मेरी मौत हो गई। उसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक 3 साल का बच्चा इतने विस्तार से बंटवारे की घटनाएं कैसे बता सकता है। आखिरकार परिवार ने मन बना लिया कि इसे लाहौर ले जाया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। सरकार की मदद से वीजा और परमिशन मिली और आरव को पाकिस्तान के एक पुराने मोहल्ले में ले जाया गया। जैसे ही वहां की गलियों में पहुंचे, आरव दौड़ पड़ा। एक पुराने खंडहरनुमा मकान के सामने जाकर रुका और बोला, यही मेरा घर है, यही मैं रहता था। वो देखो, वो कमरा मेरा था जहां माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थीं। वहीं पास में एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका नाम था नवाज। उन्होंने जब आरव की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हाँ, यही अयान था, मेरा छोटा भाई जो उस दिन ट्रेन में मारा गया था। उसके बाद हमारा परिवार टूट गया और आज तक उस दिन की टीस बाकी है। आरव को देखते ही नवाज ने उसे गले लगा लिया जैसे सालों बाद खोया भाई मिल गया हो। ये घटना सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं थी, ये बंटवारे की पीड़ा, टूटे रिश्तों की कसक और उस अधूरे अंत की याद थी जिसे समय भी मिटा न सका। आज भी जब कोई उस गांव में आरव की कहानी सुनता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि वो सच है जो इतिहास के पन्नों में दब गया था, लेकिन एक मासूम की यादों में फिर से जीवंत हो उठा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ एक अद्भुत घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे कुछ यादें समय और सीमाओं से परे होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हिंदी ऑडियो बुक वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।